तो यार जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम जब भी हम यूज करेंगे तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, मार्केट जो होता है, जो कैंडल्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी जा रहे होते हैं, नीचे भी जा रहे होते हैं। हमें देख के ये लगता है कि इसी में ट्रेडिंग करने में हमें मज़ा आएगा और हमारा जो है कि अप डाउन इतनी तेज़ी से हो रहा है तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो जब हम उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब उसको हम सेट कर देते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं मूवमेंट जो है तो काफ़ी स्लो हो जाता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं आधे घंटे का या 1 घंटे का आपको एनालिसिस करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप जो है 4 घंटे का यूज कर सकते हैं। एक दिन का आपको सही मतलब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकता है जब हम एक दिन का यूज करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे जो है 200 मूविंग एवरेज क्या आपको बता रहा है, वो ऊपर जा रहा है या फिर उसके नीचे प्राइस चल रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए जो टाइम फ्रेम होता है वो चाहे वो छोटा सा हो, 1 सेकंड का जो टाइम होता है, देखिए क्योंकि भैया दुनिया तो जो है ना कि वो टाइम पे ही चलती है। छोटा सा मतलब 1 मिनट का भी टाइम इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे तो मिनटों में मतलब सेकंडों में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे तो पूरा जो है कि ट्रेडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो छोटा टाइम फ्रेम हो चाहे वो बड़ा टाइम फ्रेम हो, सब इम्पॉर्टेंट होता है। बस आप पे वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम किस टाइम यूज कर रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बनाना है तो कौन से टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। ट्रेंड लाइन बनाना है तो कौन से टाइम फ्रेम पे आपको देखना चाहिए। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपको किस टाइम फ्रेम पे देखते हुए लगाना चाहिए। इंडिकेटर जो आप यूज करेंगे कौन से टाइम फ्रेम में आपका परफेक्ट इंडिकेटर काम करेगा। तो बहुत सारा मतलब होता है कन्फ्यूजन। तो जब हमें ट्रेडिंग करनी हो, एंट्री लेनी हो या एनालिसिस करना हो कौन सा ट्रेंड चल रहा है ना, तो हमें किस टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए। तो ये वीडियो परफेक्ट होने वाला है आप सभी के लिए। इसके बाद टाइम फ्रेम को लेके मतलब कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप। उसको जो है ना कि आपको सब्सक्राइब और लाइक करके रखना है। मैं चैनल पे आपको इसी तरह से ही ना नॉलेजफुल वीडियो शेयर करता रहता हूँ, समझ गए आप। तो अभी लाइक कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे चलते हैं सीधे चार्ट पे और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम किस टाइम यूज करना चाहिए। चाहे आपको एंट्री करना हो गया, स्टॉप लॉस लगाना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो गया, ट्रेंड फाइंड करना हो गया, सारा कुछ आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये चार्ट ओपन कर लिया हो। चार्ट कोई भी हो आपका हो सकता है, चाहे होगा आपका क्रिप्टो का हो गया, चाहे आपका स्टॉक हो गया, फॉरेक्स हो गया, कम्युनिटी हो गया, कोई भी चार्ट हो गया, सारे में जो है आपका ये काम करता है। तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम होता है इसको हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देते हैं। जो पहली कैटेगरी जैसे आपका ये 1 मिनट का हो गया, 3 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट हो गया ना, इसको हम शॉर्ट टर्म या फिर जो है कि स्मॉल टाइम फ्रेम इसको हम बोलते हैं। जो दूसरा हो गया आपका 1 आवर्स हो गया, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, आप एक दिन भी इसको पकड़ लीजिए, ये हो गया आपका मिड रेंज वाला टाइम फ्रेम, ठीक है। तीसरा जो हो गया वो आपका 1 वीक, मंथली हो गया, 3 मंथ हो गया, 12 मंथ हो गया, ये आपका जो है कि लार्जर टाइम फ्रेम इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है इतना आपको। तो यहाँ पे जो 3 कैटेगरी टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, लार्जर, मिड रेंज एंड स्मॉल टाइम फ्रेम। तो इसको हम ऐसा मतलब एग्जाम्पल में अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो स्मॉल वाला हो गया वो होता है पोता, ग्रैंडसन आप जिसको बोलते हैं, और जो मिड रेंज वाला होता है उसको हम फादर बोल सकते हैं, और जो आपका लार्जर वाला होता है मतलब लार्ज टाइम फ्रेम उसको हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, दादाजी हैं वो हमारे ग्रैंडफादर हैं। तो अब सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रैंडफादर हैं वो बेसिकली उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उनको जीवन का तजुर्बा जो है कि बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जो है कि ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, एक्सपीरियंस उनके पास काफ़ी ज़्यादा है। जो पिताजी हैं आपके वो मिड रेंज के हैं, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो उनके पास ताकत है, कहने मतलब अभी यंग है, जवान है। लेकिन जो यहाँ पे पोते की मैं बात करता हूँ, पोता जो है यंग जनरेशन का है, बिल्कुल एकदम इंस्टेंट डिसीजन लेने में यकीन करता है, टेक्नोलॉजी उसके पास है। तो यहाँ पे जब भी आपको ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पे पोता है, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 मिनट का बता दे, यहाँ पे चार्ट मैंने लगा दिया तो 5 मिनट या फिर 1 मिनट लगा देता हूँ तो आपको समझाने में थोड़ा और आसानी होगी। तो यहाँ पे 1 मिनट में अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी जो यहाँ पे ग्रैंडसन है वो इंस्टेंट डिसीजन लेने में यकीन रखता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं बिना अपने पिताजी से पूछे या फिर दादाजी के सलाह के बगैर अगर हम कोई फैसला ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो हो सकता है सही भी हो जाए या फिर ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो गलत ही साबित होगा, क्योंकि वहाँ पे आपने जो है
जिनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया, फिर आपका जो है कि लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देने का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि जब भी आपको ट्रेड लेना है ना, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है इसको भी आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है, जो दादाजी हैं उनसे पूरा सलाह लेना पड़ेगा, यानी बड़े टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ट्रेंड फाइंड करना पड़ेगा कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, यानी जो दादाजी का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का आपको यूज करना होगा। उसके बाद जो पिताजी आपके हैं, पिताजी के कंधे पे जब बंदूक रख के जो पोता है यानी ग्रैंडसन है वो जब बंदूक चलाएगा तो वहाँ पे आपके पिताजी का सपोर्ट यानी कंधे का जो है पूरा सपोर्ट मिलेगा, और जो आप फायर करेंगे वो बिल्कुल सही निशाने पे जाके लगेगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, और इस बात से, इस एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे जो ग्रैंडसन है वो इंस्टेंट डिसीजन लेने में यकीन रखता है। तो कभी कभी होता है कि अगर आप दादाजी के हिसाब से चलेंगे, वो पुराने ज़माने के हैं, तो होता क्या है कि वो पुराने ज़माने के हिसाब से जब डिसीजन लेंगे तो कभी कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे तुरंत ट्रेड लेना था, आपको सही टाइम पे एंट्री लेनी थी, लेकिन दादाजी के चक्कर में आप रह गए और जो आपकी एंट्री परफेक्ट टाइम पे आपने लेट कर दिया और आपको एक बड़ा प्रॉफिट होने से आप चूक गए। क्लियर है आपको? अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो ये एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरी चीज़ अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे कि आपके ये 1 डे हो गए, 4 आवर्स हो गया, 1 वीक हो गया, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम से हम क्या करते हैं, ट्रेंड फाइंड करते हैं। मतलब जैसे कि एक होता है कि बुलिश ट्रेंड होता है, बियरिश ट्रेंड होता है, और तीसरा जो होता है वो साइडवेज ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम चूज कर लेता हूँ, तो 1 डे में आपको पहले चेक करना है कि 1 डे के टाइम फ्रेम में मार्केट जो है कि कहाँ पे चल रहा है। तो आप यहाँ लास्ट में देखेंगे पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे जो मार्केट है वो बिल्कुल साइडवेज की तरह आपको यहाँ पे मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो यहाँ पे अगर आपने 1 डे के टाइम फ्रेम में देखा तो मार्केट क्या है, साइडवेज की तरह मूवमेंट कर रहा है। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा और लंबे टाइम फ्रेम में देख लीजिए। वीकली टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे देखना है। तो वीकली टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल जो मार्केट है यहाँ से मतलब बियरिश ही है, ठीक है, बुलिश नहीं है, बियरिश ही है, ठीक है। अब आपको जो है कि मिड रेंज वाला जो टाइम फ्रेम है वो आपको यहाँ पे चूज करना है, जैसे कि 1 आवर्स का। तो 1 आवर्स में आपको यहाँ पे देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। देखिए, जब आपने लॉन्ग टर्म में, जब आपने यहाँ पे लार्जर टाइम फ्रेम में देखा कि मार्केट जो है कि बुलिश है, बियरिश है, आपने ट्रेंड फाइंड किया। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको जो लार्जर और मिड रेंज वाले जो टाइम फ्रेम है उससे आपको जो है ना कि ट्रेंड फाइंड करना है। कभी भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत लीजिएगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, अभी मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। इसी के उद्देश्य में यहाँ पे भी सिस्टम वोस्टम ऑन करके अपना बैठा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से मैं यहाँ पे गाइड कर पाऊँ। वीडियो थोड़ी लंबी कि पूरा आप देखिएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो बड़े टाइम फ्रेम है उससे क्या है ना कि आपको ट्रेंड फाइंड करना है, मतलब कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 1 आवर्स का मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है, तो यहाँ पे जो ट्रेंड है आप देखेंगे यहाँ से बियरिश था, थोड़ा सा बुलिश हुआ, फिर यहाँ पे लगभग बियरिश चल रहा है अभी। तो यहाँ आपको एक मतलब अंदाजा मिल गया यहाँ पे कि अगर हम जो यहाँ पे थोड़ा सा मिड रेंज वाला जो टाइम फ्रेम 1 आवर्स का, तो हमने यहाँ पे देखा कि ट्रेंड इस तरह से बिल्कुल मूवमेंट अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब हम जब एंट्री आपको लेना होगा, जब आपको ट्रेड लेना होगा, तो आप जो है कि शॉर्ट टर्म वाला यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट का आप यूज कर सकते हैं। तो 15 मिनट वाला जो टाइम फ्रेम होता है वो आप उसको जो है ग्रैंडसन मान सकते हैं। तो वो क्या करेगा, इंस्टेंट डिसीजन लेने वाला बंदा है जो आपका ग्रैंडसन है। इंस्टेंट डिसीजन लेने में वो जो है कि सक्षम है, वो तुरंत ले सकता है। आप यहाँ पे 5 मिनट का भी देख सकते हैं। तो 5 मिनट में आपको अगर कोई भी ट्रेंड, जैसे कि यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर आप इसे ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी जब आपने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे। इतना क्लियर हो गया आपको। अब जब आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म एनालिसिस किया था यानी लार्ज टाइम फ्रेम में, तो आपने वहाँ पे देखा था मार्केट बियरिश है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से अगर हम लॉन्ग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको इंतजार नहीं करना है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप जो है कि जो ट्रेंड है वो बड़े टाइम फ्रेम में उसको एनालिसिस करिए और उसी ट्रेंड के
हिसाब से ही आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट का 15 मिनट का आप यूज कर सकते हैं और फिर आप जो है यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे अगर आपने वन डे के टाइम फ्रेम अगर आपने देखा कि मार्केट बियरिश है, तो जब अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देख के लॉन्ग किया तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब वेट नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा आपको प्रॉफिट मिले वहाँ से आपको निकल जाना है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म में देखा था कि मार्केट जो है बियरिश था और यहाँ पर आपने लॉन्ग किया, फिर आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके वहाँ से आपने एग्जिट कर दिया। और फिर अगर आपको लग रहा है जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मैं यहाँ पे 1 घंटे का कर देता हूँ, तो 1 घंटे में आपको कुछ नज़र आएगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले। 1 घंटे के टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक सपोर्ट यहाँ से, सॉरी रजिस्टेंस आपको यहाँ पे एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है ना शॉर्ट करना था, तो आप यहाँ से प्रॉफिट आप बना सकते थे। अब मैं आपको जो है ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले बता देता हूँ कि किस टाइम फ्रेम में आपको बनाना चाहिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जब ट्रेड लेना हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम को आपको सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि आप 15 मिनट और या फिर 5 मिनट यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है तो आप जो है कि कम से कम 1 घंटे का या फिर 4 घंटे का आपको यूज करना है, या फिर जो है कि अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि आपको किन किन ट्रेड में कौन कौन से टाइम फ्रेम को लगातार देखते रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे, पहले मैं उसको ही बता देता हूँ फिर आपको आगे की कहानी में आपको बताता हूँ। जैसे कि जो ट्रेडिंग हम यहाँ पे करते हैं, कई तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक हो गया, कोई क्रिप्टो हो गया, अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप जो है ना कि 1 वीक का आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, 1 वीक के हिसाब से आप एनालिसिस करिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में जो है कि अपनी एंट्री बनाना चाहते हैं। जब अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको तब आप वहाँ पे प्रॉफिट अपना ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ये चार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और मार्केट अभी मैं थोड़ा सा इंतजार करूँगा कि मार्केट जो है यहाँ से कम जो है कि इस लेवल तक आता है, तो फिर मैं यहाँ से बाई करूँगा। और फिर जब इस लेवल से कम इस लेवल तक मतलब यहाँ तक आएगा तो फिर मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ वहाँ पे सेल कर दूंगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। तो इस एरिया में क्या मतलब आपने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे आपने सेल कर दिया। 1 वीक के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको सपोर्ट पे बाई करना होता है और वहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है। थोड़ा आपको जो है कि प्रॉफिट लेना होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे 2-4 दिनों की ट्रेडिंग की मैं बात करूं, जैसे अगर आप स्टॉक में करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग होती है। 4-6-10 दिन, एक महीने 2 महीने तक वहाँ पे होल्डिंग कर सकते हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसमें भी आपको जो है ना कि वीक या फिर 1 डे के हिसाब से एनालिसिस करना होता है, यानी ट्रेंड फाइंड करना होता है। जब मार्केट बियरिश हो, किसी सपोर्ट पे जाके रुक रहा हो, फिर आपको वहाँ पे क्या होता है, एंट्री करनी होती है। फिर आपको एनालिसिस करना होता है कि 1 डे में अगला जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है। जैसे कि 1 डे के हिसाब से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब अगला जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट जो है कि यहाँ पे होगा आपका, ये सॉरी रजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगला जो रजिस्टेंस होगा यहाँ पे होगा। अब आप ये अगर अब आपने जो है कि यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे क्या करेंगे, आप एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डे के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बना रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट बनाना होगा तो यहाँ पे आप सपोर्ट इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया था कि आपको कहाँ से ड्रॉ करनी होती है, जो वीक होता है उसको कवर करना होता है, ठीक है। यहाँ से आपने एनालिसिस किया 1 डे और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ट्रेंड आपने फाइंड किया, किसी सपोर्ट पे आके रुक रहा है तो आपको एंट्री लेनी है। फिर वो ऊपर जाएगा तो फिर आपको वहाँ पे एग्जिट कर लेना होता है। ये क्लियर है आपको। अब जो है कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि अगर आप स्टॉक में जाएंगे तो इंट्रा डे होता है या फिर स्कैल्पिंग होती है, तो वहाँ पे जो है कि आप 5 मिनट और 15 मिनट का यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है कि ट्रेंड फाइंड करने के लिए आप जो है कि 1 आवर्स या फिर 4 आवर्स का चार्ट, यानी उसको आप दादाजी बना सकते हैं 4 आवर्स को, और 1 आवर्स या फिर आधे घंटे को जो है कि आप पिताजी बना सकते हैं। 15 मिनट और 5 मिनट को जो है कि आप ग्रैंडसन बना सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंट डिसीजन लेने में वो आपकी सहायता करेगा। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे चूज करता हूँ, और कोई सा भी स्टॉक होता है, जैसे कोई सा स्टॉक हो गया, कोई सा भी क्रिप्टो हो गया, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि 5 मिनट का मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसा कभी मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, जैसे कि ये वाला हो गया, यहाँ से ये
ट्रेंड लाइन मैंने बनाया और इसी सपोर्ट पे जो है मैंने यहाँ से फिर से एंट्री ली। ठीक है, तो इसको जो है कि आप परफेक्ट तरीके से, जैसे कि आपको सपोर्ट बनाना होगा या फिर रेजिस्टेंस बनाना होगा, तो इसको आप कम से कम 1 घंटे का करिए। ठीक है, 1 घंटे का आपको यहाँ पे करना है। अब आपको जो है कि यहाँ पे इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और अब आपको जो सपोर्ट बनाना है 1 घंटे के हिसाब से, तो आप यहाँ पे सपोर्ट इस तरह से यहाँ से बना सकते हैं। ये सपोर्ट आप ऐसे आपको बनाना होगा। 1 घंटे पे आप सपोर्ट बनाइए और 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से आपको जो है कि स्कैल्पिंग, मतलब उसको ट्रेड को देखते हुए कि वहाँ पे अगर कुछ आपको ऐसा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है या फिर आपको जो है कोई कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको जैसे हैमर मिल रहा है ना, तो वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो वो आपको दोनों चीज़ें देखनी होती है। जैसे किसी सपोर्ट पे आके रुक रहा है तो आपको वहाँ पे ट्रेड लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 आवर्स का, अब यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस भी बना देता हूँ। जैसे ये वाला जो एरिया है वो रेजिस्टेंस की तरह बिल्कुल यहाँ पे बिहेव करेगा। तो थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करेंगे भी तो इस एरिया तक आपको बाहर हो जाना होगा। लेकिन ट्रेड लेने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे 1 आवर्स के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हुआ, तो इसको मैं यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट में यहाँ पे कर सकता हूँ। 15 मिनट में यहाँ पे करूँगा और 15 मिनट को मैं यहाँ पे इसे एनालिसिस करता रहूँगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुझे कोई पैटर्न दिखेगा, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो गया, फिर मैं वहाँ पे एंट्री अपने हिसाब से लूँगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर मुझे यहाँ से लगता है कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएगा, तो यहाँ मैं सीधा तुरंत मैं 1 घंटे का या 4 घंटे का करूँगा और 4 घंटे में मैं देखूँगा अगला जो सपोर्ट है वो कहाँ पे किस एरिया में। जैसे मैं यहाँ पे 4 आवर्स का कर देता हूँ तो आपको चीज़ें और भी क्लियर नज़र आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं 4 घंटे का कर चुका हूँ, तो अगला जो सपोर्ट है वो यहाँ पे बहुत तगड़ा सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है कि ये सपोर्ट मैं यहाँ से ऐसे मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 घंटे का सपोर्ट हो गया। अब इसी तरह से आप सुनते होंगे कि यहाँ पे वीकली सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 आवर्स का 1 डे कर सकता हूँ। तो 1 डे में जो है कि हमारा अगला सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये वाला जो एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि आप यहाँ पे लंबे लंबे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम में आपको वहाँ पे एंट्री लेना होता है। ठीक है, यानी ट्रेंड एनालिसिस करना है बड़े टाइम फ्रेम में और एंट्री लेनी है आपको छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे जो अगला सपोर्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो है कि आपका ये सपोर्ट की तरह बिल्कुल काम करेगा। यहाँ पे मैं दिन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। क्लियर है आपको, इस तरह से आपको बनाना होता है। फिर आपको जो ट्रेड लेना होता है वो शॉर्ट टर्म में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेना होगा, एंट्री लेनी होगी, ये बिल्कुल इस तरह से। ठीक, अब यहाँ से निकलेगा तो इस में यहाँ पे मैं लॉन्ग कर सकता हूँ, यहाँ से निकलेगा तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग करना होगा। क्लियर है आपको। अब आप जो है कि 5 मिनट का भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि 15 मिनट जो है कि थोड़ा सा लेट वहाँ पे चार्ट वगैरह, मतलब चार्ट पैटर्न बनते हैं या फिर जो है कि कैंडल स्टिक पैटर्न लेट बनता है या फिर थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाए, तो ये आप 5 मिनट तक का भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अगर आप छोटा टाइम फ्रेम लगाएंगे, यानी अगर आप जैसे कि 1 मिनट का यूज करते हैं यहाँ पे, तो 1 मिनट में क्या होगा ना कि जैसे कि ये वाला आप यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना देंगे, ये वाला जो एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस बना देंगे और जो अगला जो सपोर्ट बनाएंगे आप यहाँ बनाएंगे या फिर इसी को मान लीजिए, आप यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, ये हमारा जो है कि एक सपोर्ट ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे बहुत ही मिनिमम सा गैप होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ से अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं तो मतलब ½ % से भी कम यहाँ पे जाएगा, ½ % से भी कम है। ठीक है, और यहाँ से नीचे आएगा तो मतलब बहुत ही छोटा सा मामूली सा आएगा, मतलब 0.2% के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एसएल भी लगाएंगे तो भी हिट हो जाएगा। फिर आप कहने मतलब टेक प्रॉफिट भी लेंगे तो बहुत मामूली सा रहेगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ जो एसएल होता है यानी स्टॉप लॉस होता है वो बार बार आपका हिट होता रहेगा और जो टेक प्रॉफिट होता है वो भी बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि फीस वगैरह कट जाती है तो बहुत ज़्यादा फायदा आपका होता नहीं है। तो आपको क्या है ना कम से कम जो है कि 5 मिनट के हिसाब से 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे चलना होता है। उसमें क्या होता है कि आपका एसएल और जो टेक प्रॉफिट वाला जो जोन होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है आपका। ठीक है, उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसमें मतलब बहुत जल्दी जल्दी एकदम घुसे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आपको वॉशरूम जाने का समय मिल जाता है, कहने का मतलब ये है। क्लियर है इतना आपको। जैसे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अलग अलग स्टॉक हो गया, चाहे आपका अलग अलग क्रिप्टो हो गया, तो सब में मैं एनालिसिस करता हूँ लंबे लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है कि मैं वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बनाता हूँ
और खाली मैं बना के देखता हूँ, एंट्री नहीं लेता हूँ। ज़रूरी नहीं होता है कि जो है कि आपको एंट्री लेनी ही लेनी है, नहीं, खाली मैं जो है कि 8-10 में ऐसे बना बना के देखता हूँ कि पहले लॉन्ग टर्म मतलब थोड़ा सा पिताजी वाला जो एरिया है वहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊंगा, ट्रेंड लाइन ऐसे मैं बनाऊंगा। अभी इंडिकेटर भी मैं बता रहा हूँ कैसे आपको यूज करना है। तो ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पे बन रहा है तो आपको ट्रेड लेना ही है। मैं 8-10 एनालिसिस करता हूँ, मुझे लगेगा उसमें क्या होता है, जब 8-10 आप चार्ट एनालिसिस करेंगे अलग अलग एसेट के, तो उसमें 4-6 तो आप रिजेक्ट कर देंगे, 1-2 बचेगा, तो उसमें जो है कि आपकी जो एक्यूरेसी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप टाइम फ्रेम का दोस्तों बहुत ही मतलब अलग प्रकार का एक महत्व होता है। ये अगर आप समझ गए, सीख गए ना, तो समझ लीजिए कि आप बहुत ज़बरदस्त यहाँ से पैसा छापने वाले हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो ज़रूरी नहीं होता कोई भी आप एसेट उठा लीजिए उसमें आप जो है कि टाइम फ्रेम के हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए और उसमें ट्रेड ले लीजिए, नहीं, आप खाली एनालिसिस करिए। आपको होता क्या ना, सब में से छांटना होता है, छांटते छांटते जब आपको परफेक्ट एक एंट्री मिलेगी एक परफेक्ट एसेट में, तो आपको वहाँ से प्रॉफिट की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। क्लियर है आपको? जैसे कि अभी मैंने आपको 3 तरह के टाइम फ्रेम बताए, जैसे कि आपका स्मॉल टाइम फ्रेम हो गया, मिड रेंज का हो गया एंड लार्जर टाइम फ्रेम हो गया। तो एक और एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ कि तीनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मान के चलते हैं आप दिल्ली में रहते हैं, अब आपको जो है कि जाना है कहाँ पे, मुंबई जाना है। तो आप दिल्ली से आपको अपने घर से निकलना है, फिर आपको मुंबई के लिए जाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो है अपने घर से कूदेंगे और डायरेक्ट जो है एरोप्लेन में बैठ जाएंगे और चले जाएंगे दिल्ली। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। मुंबई आपको जाना है दिल्ली से, तो सबसे पहले आपको अपने घर के बाहर कदम रखना पड़ेगा। जो पहला स्टेप है आपका वो होता है आपका स्मॉल टाइम फ्रेम। फिर आपको अपने घर के बाहर जो सही गली है, आपको अपने गली को चूज करना होगा सबसे पहले। ऐसा नहीं कि आप जो है कि गली में जो आपको लेफ्ट जाना था आप चले गए राइट। तो आप जो है कि हो सकता है आप आगे चल के घूमते घूमते पहुंच जाए मुंबई, अलग की बात है, लेकिन आप जो आपकी स्टार्टिंग थी वही वहाँ पे गलत हो गई। तो आपको जो है कि सबसे पहले स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको एंट्री बनानी होती है। फिर वो जो है रास्ता धीरे धीरे क्लियर होता होता फिर आप जाएंगे हाईवे पकड़ेंगे, फिर उसके बाद आप एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से प्लेन पकड़ेंगे, फिर अपना मुंबई पहुँचेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप यानी जो आपकी शुरुआत होगी वो क्या होगा, मतलब एकदम जो स्मॉल टाइम फ्रेम होगा वहीं से आपकी एंट्री बनेगी। फिर आप जो है कि अपने जो डेस्टिनेशन है आपका वहाँ पे आप पहुँचेंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप जो है अपने छत पर से पहले ही कूद जाइए मतलब घर के बाहर आप कदम रखिए ना, छत पर से कूदना मतलब जो है कि आप 1 घंटे वाला एनालिसिस करिए, नहीं, पहले आप एंट्री अगर आपको लेना तो आप छोटे टाइम फ्रेम में आप एंट्री लीजिए। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम यूज करते हैं, मान के चलिए कि 1 घंटे का या फिर 1 दिन के हिसाब से अगर वो एनालिसिस करते हैं और ट्रेड लेते हैं 1-1 घंटे के हिसाब से, तो अगर जब भी वो 5 मिनट का 15 मिनट का ट्रेड करने आएंगे ना, तो मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उसको आप ऐसा समझिए कि मतलब रेसिंग कार है। ठीक है, और जो बड़े टाइम फ्रेम है उसको आप समझिए कि वो बुलडोजर है, ट्रक है, ऑटो रिक्शा तो थोड़ा ज़्यादा तेज चलता है, साइकिल है। ठीक है, तो साइकिल और बुलडोजर चलाने वाला और ट्रक चलाने वाला इंसान जब रेसर कार उसको मिल जाएगा ना, तो क्या होगा वो आपको पता है, वो कहीं ना कहीं ठोक ठाक अपना हाथ पैर जो है तुड़वा लेगा। तो इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि भैया देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। आप ट्रक से जो है कि जल्दी नहीं जा सकते, अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी नहीं पहुंच सकते, लेकिन रेसिंग कार आपको बहुत जल्दी पहुंचा सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा ना, पहले प्रॉपर सीखना पड़ेगा। आप ट्रक चलाने वाले इंसान पहली बार में आप रेसिंग कार पा के जो उड़ा दिए और जो है कि धड़ाम से कहीं ठोंक ठाक दिए, तो वहाँ पे आपका जो है ना नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रेसिंग कार जो है कि मैं चला के जल्दी ही पहुँचने वाला हूँ, जल्दी ही अमीर बनने वाला हूँ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाने वाला हूँ, तो आपको जो है ना कि कुछ दिन ट्रक और बुलडोजर भी चला लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको जो है ना कि पेशेंस रखने का एक जो काबिलियत होती है वो मिलेगा आपको। तो आप जो है ना कि जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एंट्री तो राइट टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है ना, पेशेंस भी रखना पड़ता है, तब जाके आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। कुल मिला के आपको यहाँ पे बैलेंस बना के चलना होता है कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। मैंने आपको कई सारे एग्जांपल यहाँ पे मैंने बता दिए। कुल मिला के मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है लार्जर टाइम फ्रेम हो गया, मिड रेंज का टाइम फ्रेम हो गया एंड स्मॉल टाइम फ्रेम हो गया आपका।
तीनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, तीनों का आपको एनालिसिस करना होता है। जो लार्जर टाइम फ्रेम है वो उसमें आपको ट्रेंड फाइंड करना होता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बेयरिश चल रहा है या फिर साइडवेज चल रहा है। फिर उसके हिसाब से आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज करते हुए एंट्री अपनी लेनी है और अपना जो है कि स्टॉप लॉस और टारगेट जो है कि अपना सेट करना है, यानी टेक प्रॉफिट वाला। उसके हिसाब से आप प्रॉफिट यहाँ पे बना पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टॉक हो गए या फिर कुछ क्रिप्टो होते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम में भी आप अगर देखेंगे ना, कुछ क्रिप्टो आपको ऐसे मिलते हैं कि वो थोड़ा सा भी गैप पे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइस गैप आपको मिल जाता है, मतलब डिफरेंट आपको मिल जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ही आपको जो है 1% का आपको गैप मिल गया, लेकिन अगर आप यही बिटकॉइन में देखेंगे या फिर अदर एसेट में जाके देखेंगे तो इतना गैप आपको जो है ना कि मतलब बहुत मामूली सा आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा, मतलब 0.06%। तो कुछ आपको एसेट ऐसे मिलते हैं कि छोटा सा भी मूवमेंट होता है तो उसमें 1-2-3% का मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से आप उसमें छोटे टाइम फ्रेम में भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई एसेट ऐसा है कि अगर बड़ा मूवमेंट हो रहा है फिर भी उसमें जो परसेंटेज का मूवमेंट अगर आप देखेंगे, मतलब बड़ी कैंडल बन रही फिर भी, तो उसमें बहुत ही कम होता है। तो उसमें थोड़ा सा आप जो है ना कि लार्जर जो टाइम फ्रेम होता है उसको आपको यूज करना चाहिए। जैसे अगर आप बिटकॉइन में देखेंगे तो इतना बड़ा मूवमेंट आपको जो है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत ही कम 0.06 0.07% आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अदर क्रिप्टो में अगर आप देख लेंगे तो इतना सा ही मूवमेंट आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फर्क आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1-1.5% का आपका यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी भी प्लानिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक मूविंग एवरेज लगा के भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने 5 मिनट का ओपन किया हुआ है, मूविंग एवरेज EMA मैं ले लेता हूँ। चलिए EMA हो गया। इसकी जो सेटिंग मैंने यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे इनपुट में इसको आप 50 कर देंगे तो मिड रेंज वाला हो जाता है। 20 अगर आप करते हैं तो शॉर्ट रेंज मतलब स्मॉल रेंज वाला होता है। अगर आप 200 कर लेंगे तो लार्ज टाइम फ्रेम आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, मतलब 200 300 आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 20 कर देता हूँ इसको, तो ये जो एवरेज आपको बताएगा वो आप समझिए कि मतलब लास्ट, मैंने यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया हुआ, तो लास्ट 20 कैंडल का आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे ये बता रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाया, मूविंग एवरेज भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं थोड़ा सा। और जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका EMA हो गया। ठीक है, EMA वाली लाइन के यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया तो आप जो है यहाँ पे लॉन्ग कर सकते थे। जैसे इसका यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको लंबे टाइम का यहाँ पे एवरेजिंग करके ये दे देगा। आप जैसे मैंने यहाँ पे 50 कर दिया है तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा आपको लेट एंट्री मिलती है। ठीक है, जो मूविंग एवरेज है उसको भी आप ऐसा यूज कर सकते हैं, मतलब आप उसको जितना छोटा रखेंगे उतना जल्दी जल्दी आपको एंट्री लेके बताएगा। आप जितना मतलब लंबा मतलब नंबर यहाँ पे रखेंगे 50 या 100 या 200 रख देंगे तो यहाँ पे जो एंट्री आपकी हो बताएगा ये थोड़ा सा टाइम लेके बताएगा, मतलब थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो आपका ये एरिया, मतलब आप जैसे कि अगला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें कितना गैप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से अपना जो है कि अगर गैप अच्छा खासा देखने को मिल रहा है तो आप वहाँ पे TP और अपना SL लगा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं इसको जो EMA है इसको मैं यहाँ पे 20 करता हूँ और यहाँ पे मैं 5 मिनट की जगह 1 घंटे में यहाँ पे कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 घंटे का कर दिया और यहाँ पे जो EMA है मैंने उसको 20 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एंट्री बताएगा, जैसे कि यहाँ पे मार्केट गया ना यहाँ पे, तो हो सकता है कि 5, 10 या 15 या 1 दिन के बाद आपको यहाँ पे कोई एंट्री ये बताए। जल्दी जल्दी आपको एंट्री नहीं देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, मतलब 1 घंटे का कर रहा हूँ। अगर आप इसी को 1 घंटे की जगह यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट कर देंगे तो जल्दी जल्दी आपको एंट्री ये बताएगा। यानी जैसे कि इस लाइन के नीचे प्राइस आने लगे तो आपको वहाँ पे शॉर्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे इस क्या होता है कि रेजिस्टेंस की तरह काम किया और मार्केट यहीं से जो है कि रिजेक्ट होकर नीचे आ गया, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे और अपना जो है कि यहाँ से अगर आपने लॉन्ग किया होता तो यहाँ से आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो EMA वाली लाइन है इस यहाँ पे जो है कि रजिस्टेंस की तरह यहाँ पे बिहेव कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपना यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। इस वीडियो के जो पार्टनर हैं प्राइम XBT, जो कि एक कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा भी यहाँ पे चल रहा है। कॉपी ट्रेडिंग वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आपको साइन अप कर लेना अगर आप यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग भी यूज करना चाहते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके कुछ फीचर इसका मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया और यहाँ पे मैं $250 यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ था और यहाँ पे आप प्रोमो कोड पे जाएंगे तो मेरा जो प्रोमो कोड है
50 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे अगर आप प्रोमो कोड डालेंगे, अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के 12 घंटे के अंदर जितना भी आप डिपॉजिट यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे 7% तक मैक्सिमम बोनस यहाँ पे मिल जाएगा आपके डिपॉजिट अमाउंट का। तो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे क्या करना होता है, फंड डिपॉजिट करिए और अपना कॉपी ट्रेडिंग मतलब जितने भी यहाँ पे कॉपी ट्रेडर हैं उनको आप यहाँ पे फॉलो करके वो जब भी ट्रेड लगाएंगे तो आपके अकाउंट में ट्रेड लगेगा और आपका जो है कि प्रॉफिट होता जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना होगा कि यहाँ पे जो बेस्ट कॉपी ट्रेडर होगा उसी को आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। और चूंकि अभी ये प्लेटफॉर्म मतलब काफ़ी टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं, बट अभी जो है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अभी कम फंड ही यहाँ पे डिपॉजिट करिएगा अगर आपको यहाँ पे ये शुरू करना होगा तो। बाकी इसके बारे में आपको आने वाले टाइम में और भी यहाँ पे डिटेल देने वाला हूँ कॉपी ट्रेडिंग को। तो यहाँ पे प्रोमो कोड आप यूज कर सकते हैं और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको भी आप यहाँ पे साइन अप वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा था टाइम फ्रेम। अब मुझे उम्मीद है कि टाइम फ्रेम का आपको लगभग सारा कुछ आइडिया हो गया होगा। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि आपको किस टाइम फ्रेम में अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नज़र आ रहा है और किस टाइम फ्रेम अगर कोई आपको चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है तो हमें एंट्री और एग्जिट कैसे लेना होता है, वो अगर आप लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इस वीडियो मैंने मतलब बहुत प्रयास किया अपना कि आपको एकदम सिंपल और सरल तरीके से मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, आपको समझाऊँ। बाकी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो हाँ, मैं बता रहा था कि कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न किस टाइम फ्रेम में हमें देख के कैसे एंट्री लेनी चाहिए लाइव मार्केट में, तो मैं आपको जो है कि गाइड करूँगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यार जो मैंने अभी आपको बताया टाइम फ्रेम को लेके इतना सिंपल और आसान शब्दों में जो मैंने आप यहाँ पे बताने का प्रयास किया, तो उम्मीद है मतलब ये प्रयास हमारा सफल हुआ होगा और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम फ्रेम का वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक यार कर दिया करिए, ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। ये हमारा जो है कि जन्मसिद्ध अधिकार है लाइक एक प्राप्त करने का। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको जो है कि बहुत ही कुछ यूनिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। आने वाले टाइम में मैं आपको उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सूर्या ट्रेडिंग टिप्स अभी यहाँ पे डेवलपिंग मोड में है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करने वाला हूँ। इसमें क्या होगा, आप सभी को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चैनल पर आप जो है कि बने रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मैं आप सभी के साथ आने वाले टाइम में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो में विराम लेना चाहता हूँ। मिलते हैं फिर इन अदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।